गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 11th का क्वेश्चन 9 कराने जा रही हूँ और एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इजी भी है, फिर भी मैं इसे बता दे रही हूँ ताकि कुछ बच्चों को फिर भी डाउट रह जाते हैं। लेकिन वैसे बच्चों को ही डाउट रहते हैं जो मेरे पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं, जो मेरे लेक्चर को देख चुके हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट दी हूँ, उन्हें कभी भी एक्सरसाइज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनसे खुद हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा गिवन द सेट्स ए। क्वेश्चन क्या है हमारा? गिवन द सेट्स ए बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल ऑफ द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। कह रहा है कि तीन सेट्स दिए हुए हैं। एक हमारा ए है, ए कॉन्टेनिंग थ्री एलिमेंट्स 1, 3 एंड 5। दूसरा सेट हमारे पास क्या है? बी है। बी इज ऑल्सो कॉन्टेनिंग थ्री एलिमेंट 2, 4 एंड 6। एंड थर्ड एंड लास्ट सेट इज सी, विच कॉन्टेनिंग 5 एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल ऑफ थ्री सेट्स ए बी एंड सी। कह रहा है कि आप हमारे पास तीन सेट्स दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा सेट इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जाएगा। मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा सेट है जो इन तीनों सेट्स को अपने आप में कंटेंट किए हुए हैं, यानी कि ये तीनों सेट जो है उसके सबसेट्स हैं ना। तो फर्स्ट हमारा क्या है? 1 के पास अब देखते हैं कि ये तीनों अगर इसका सबसेट हो जाता है तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन तीनों के लिए। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 1, 3, 5। हम देख रहे हैं कि 1, 3, 5 ए में भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, ए तो सबसेट हो गया। बी हमारा जो है 2, 4, 6। ठीक है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। और सी में क्या है हमारा? 0, 2, 4, 6 है। 0, 2, 4, 6। 0, 2, 4, 6 तो है पर 8 नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर हमें इसे एक्सप्लेन भी करना होता तो हम कैसे लिखते कि in set C 8 belongs to C but 8 does not belongs to। मान लीजिए इस सेट को नाम हम कोई भी मान लीजिए एस नाम दे देते, 8 डज या फिर 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 के लिए है। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते थे कि ए हमारा इन तीनों के लिए तभी यूनिवर्सल सेट होगा जब ये तीनों के तीनों इसके सबसेट हो जाएंगे। हैंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सबसेट ऑफ फर्स्ट, बी सबसेट ऑफ फर्स्ट, बट सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्वेश्चन फर्स्ट। हैंस यहाँ पे लिख देते हैं हैंस क्वेश्चन फर्स्ट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ नॉट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक एक्सप्लेन करके दिखा दिए ना। अब क्वेश्चन सेकेंड पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड जो है क्या ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है? क्वेश्चन सेकेंड जो है हमारा, अब देखिए आपके ए में जो है क्वेश्चन सेकेंड में क्या है? 5 है। अब 5 आपका सेट है तो 5 के पास तो अपने ही कुछ नहीं होता है। 5 जो होता है दुनिया में जितने सेट्स हैं उन सभी का सब सेट होता है। तो क्या यहाँ पे जो है हमारा, अब क्वेश्चन हम ए को ले लेते हैं। 5 भले नहीं लिखा है, बताए हुए हैं 5 सभी में प्रेजेंट होता है ना। तो 5 हमारा क्या है? ए में तो है बट 5 और इसमें भी है, बट 1 हमारा ए में है, 1 इसमें है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, आप खुद देख के बता सकते हैं कि हमारा एम्प्टी दुनिया का एम्प्टी सेट का सबसेट सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट होता है, उसके अलावा कोई एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं होता है। इसलिए ए तो हमारा होगा ही नहीं।
ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हम देखते हैं 135 इसमें है, 246 भी इसमें है, और जो हमें 8 को लेकर प्रॉब्लम हुई थी, तो अब देखिए इसमें 02468, यहाँ पे 02468 भी है। हैंस हमारा क्वेश्चन जो थर्ड जो है, ये सभी के सभी क्वेश्चन थर्ड के क्या हैं, सबसेट हैं। इन सभी के सभी क्या है, क्वेश्चन थर्ड के सबसेट है। हैंस क्वेश्चन थर्ड क्या हो जाएगा, इज ए यूनिवर्सल सेट, किसके लिए, इन तीनों सेट के लिए। ठीक है। अब फोर में आ जाते हैं, फोर देखते हैं। अब देख रहे हैं कि फोर हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट है कि नहीं इन तीनों के लिए, तो ये तो हो जा रहा है, फोर है कि नहीं ना। तो अब आप देखिए कि 135 यानी कि ये तो इसका सबसेट हो जाएगा, 246 भी, लेकिन सी में जो जीरो है वो फोर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो है हमारा ए यानी कि सी इसका सबसेट नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये फोर क्या हो जाएगा, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसका सिंगल आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन थर्ड। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।